एवरीवन, तो वेलकम है आपका मेरे चैनल में दैट इज बायो वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, हमने क्रॉप प्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 2 को आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग रेडी हो जाइए लेक्चर नंबर 2 को पढ़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए बेसिक्स, मतलब जो बेसिक प्रैक्टिस है वो क्या की जाती है। जैसे कि एग्जाम कोई होता है ना, और हम लोग उसको क्वालिफाई करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैथ्स ही है तो उसमें हम लोग बार बार एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार बना के क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एंड प्रैक्टिस के कारण हमें वो चीज़ याद हो जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है एग्जाम में, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे है कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि क्रॉप के अच्छे प्रोडक्शन के लिए, अच्छा उसमें परफॉर्मेंस के लिए, अच्छे यील्डिंग के लिए हमें अच्छा से क्रॉप प्राप्त हो, हम जितना लगाएं उससे ज़्यादा हमको मिले, तो उसके लिए तो कुछ केयर करना पड़ेगा ना, कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि हम लोग क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं ताकि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बेटर हो। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन? द वेरियस टास्क परफॉर्म्ड बाय अ फार्मर के द्वारा बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। किस लिए? टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब किसान के द्वारा बहुत सारी प्रैक्टिस की जाती है, बहुत मेहनत किए जाते हैं ताकि क्रॉप का प्रोडक्शन बेहतर हो। ठीक है, एंड इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे वो कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं, कैसे कैसे हैं। द वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर कैरिड आउट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर। अब देखिए, किसान जो है बहुत सारा अपना एग्रीकल्चर में प्रैक्टिस करेगा। किस लिए? फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब बहुत अच्छे तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अब किसान क्या करेगा, अपना प्रैक्टिस शुरू करेगा। तो अब हम लोग उस प्रैक्टिस में देखेंगे कि कौन कौन सा वो काम करता है, स्टेप वाइज कैसे करता है। ओके, ठीक है, क्योंकि कोई भी काम अगर हमको किसी भी चीज में सफलता पानी है तो हम सबसे पहले अपना काम डिसाइड करते हैं, उसके अनुसार से अपना स्टेप फॉलो करते हैं। अच्छा, जैसे एग्जाम ही अच्छे से क्वालिफाई करना है, सबसे पहले हम सिलेबस को जानेंगे, सिलेबस को उठाएंगे, सिलेबस क्या है। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। उस हिसाब से, उस तरीके से जो है हम उसमें जितने भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट्स दिए गए हैं उसी अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, मोर एंड मोर टाइम से रिविजन करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस तरीके को फॉलो करने से तब रिजल्ट अच्छा आता है। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा रिजल्ट आएगा। अदरवाइज सिर्फ पढ़ लिए तो बात, वैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, पढ़िए उसको, मोर एंड मोर टाइम से जितना बार रिवीजन कीजिएगा इट इज़ मोर बेनिफिशियल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी यही है, क्रॉप प्रोडक्शन में भी यही है, यही चीज़ें हैं कि किसान जो है कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं और उसको अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं जिसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होता है। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे कि वो कौन कौन से बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारे फार्मर जो है करते हैं। पहला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले खेती करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले किसान क्या करते हैं? सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं। मतलब मिट्टी में जो भी कुछ, जैसे कि इसमें आ जाता है प्लॉइंग आ जाता है, लेवलिंग आ जाता है। ठीक है, तो ये सब आता है। मतलब खेतों की जुताई करना, फिर बराबर उसको करना। ठीक है, मैन्यूरिंग करना, उसमें थोड़ा बहुत खाद डाल देना। ठीक है, फिर उसके बाद सोइंग करते हैं, फिर उसके बाद बुआई करते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो गया? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को प्रिपेयर करना। ठीक है, किस चीज के लिए? सोइंग करने के लिए। सोइंग मतलब बुआई करने के लिए। जब बुआई हो जाती है तो किसान क्या करता है? एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। तो उसके बाद बुआई करने के बाद किसान क्या डालेंगे उसमें? मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स को उसमें ऐड करेंगे फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट इरिगेशन, सिंचाई करेंगे फिर। ठीक है, एंड नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ वीड्स। जितने भी खरपतवार हैं उनको रिमूव करना, क्योंकि अगर आप मैन्योर फर्टिलाइजर्स डाल दिए, ठीक है, तो पता चलेगा कि अगर आपने खरपतवार को, वीड्स को, अनचाहे पौधे को, ठीक है, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं जो कि उग जाते हैं, अगर आप उसको खत्म नहीं करेंगे तो वो लोग जो है ना बाधा बन जाता है। ठीक है, जो कि वो उस क्रॉप के बढ़ने में जो कि आप चाहते हैं। ठीक है, वरना सारा वही लोग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को कंज्यूम कर जाएगा, तो फिर आपके क्रॉप के लिए क्या बचेगा? इसलिए वीड्स, खरपतवार को हटाना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है
जब हम वीड खरपतवार को हटा देंगे उसके बाद फसल अच्छे से ग्रो कर जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, फसल की कटाई करेंगे। नेक्स्ट हम उसको लास्ट में क्या करेंगे, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। उसके बाद हम फूड ग्रेन्स जितनी भी होगी उस सबको हम क्या करेंगे, स्टोर करने का विभिन्न प्रकार का तरीका ढूंढेंगे कि किस टाइप के ग्रेन को कैसे स्टोर करना है। ठीक है, अलग अलग सबका अलग अलग तरीका है। ठीक है, तो हमारे जो किसान भाई हैं वो इन 7 स्टेप को फॉलो करते हैं फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड इज सोइंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन सिंचाई, खरपतवार को रिमूव करना, कटाई एंड उसका स्टोरेज। ठीक है, चलिए तो अब नोट में क्या है, नोट में एक और चीज है जिसको आप लोग लिखेंगे, वन मोर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इन 7 जो प्रैक्टिस है इसके अलावा किसान एक और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन ऑफ क्रॉप। ठीक है, फसल चक्रण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फसल चक्रण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक और प्रैक्टिस है। ठीक है, इज अंडरटेकन सम टाइम टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड इंक्रीजेस द क्रॉप यील्ड। अब देखिए ये क्या करता है, क्रॉप जो हमारा रोटेशन है ये क्या करता है, देखिए 7 स्टेप जो भी बताए हैं जो किसान भाई लोग फॉलो करते हैं, उसके अलावा एक ये भी स्टेप है जो कि कभी कभी फॉलो कर लेना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। मतलब एक ही तरह का फसल हमेशा नहीं लगाना चाहिए, क्रॉप रोटेशन यही है। ठीक है, कि ये नहीं कि चावल लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं, चावल गेहूं यही लगा रहे हैं, नहीं, उसमें कभी कभी पल्सेस को भी मिक्स कर दीजिए, वेजिटेबल्स भी लगा दीजिए। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन करते रहिए ताकि उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है। ठीक है, एंड क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। तो उन 7 जो हमारे स्टेजेस थे, स्टेप्स थे, उसके अलावा एक ये भी स्टेप है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि क्रॉप रोटेशन क्यों किया जाता है। ठीक है, तो अब हम जो है यही 7 जो हमारे स्टेप्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है हमारा, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चरल हमारी प्रैक्टिसेस हैं। जैसे कि मैंने पहले बता चुका है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करेंगे और वो किस किस तरीके से करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आज का जो ये वीडियो है उसमें सिर्फ मैं बताऊंगी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करना है, मिट्टी को तैयार कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सोइंग मतलब बुआई। ठीक है, जैसे बीज को डालते हैं, ठीक है, तो मिट्टी में उस तरीके इसमें इस वाले स्टेप में उसको कैसे करना है, बुआई कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स को कैसे ऐड करना है ये भी हमारा एक स्टेप है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में डिफरेंस जानेंगे, मतलब उस टॉपिक के अंदर बहुत सारी सब टॉपिक्स भी हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर डालने के बाद हम लोग सिंचाई कैसे करेंगे, इरिगेशन सिंचाई के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है, खरपतवार से प्रोटेक्ट कैसे करेंगे हमारे क्रॉप्स को। ठीक है, उनको या रिमूवल ऑफ वीड्स भी बोल सकते हैं, वीड्स को कैसे खत्म करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हार्वेस्टिंग। ठीक है, कटाई कैसे करेंगे, विभिन्न प्रकार का फसल है, सबको काटने की अलग अलग विधि होती है। ठीक है, प्रोसेस होता है। एंड हमारा लास्ट है स्टोरेज। जब हमारा क्रॉप प्रोडक्शन का सारे स्टेप खत्म हो गए तो हम उसको स्टोर कैसे करेंगे। सिर्फ क्रॉप का प्रोडक्शन ही करना गुड नहीं होता है, उसको स्टोर करेंगे सही तरीके से, तभी तो हमारा क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन का पूरा अच्छे से स्टेप फॉलो होगा। ठीक है, तभी तो हमारे जितनी भी इतनी पॉपुलेशन है सब अच्छे से खा सकेंगे। नेक्स्ट है, देखिए अब इसी को हम पिक्चर वाइज समझते हैं। जो भी हमने स्टेप पढ़ा कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि किसान जो है बेसिक प्रैक्टिस क्या करेंगे जिससे क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो, तो यहाँ पे यही है। इसको जो है हम लोग इमेज के थ्रू देख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल को इसमें प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद सोइंग बुआई की जाती है। उसके बाद एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेड़ है और इसमें ये खाद वाद डाल रहा है, फर्टिलाइजर्स। इरिगेशन सिंचाई कर रहा है, यहाँ पे पानी डाल रहा है। उसके बाद क्या है, वीडिंग मतलब खरपतवार को यहाँ पे हटा रहा है। उसके बाद है हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के थ्रू क्या कर रहा है, यहाँ पे मतलब कटाई कर रहा है। उसके बाद थ्रेसिंग, ये किसी किसी में आता है, हर किसी में नहीं आएगा। थ्रेसिंग करना है जैसे कि गेहूं वगैरह हो गया, राइस वगैरह हो गया, उस सब में आएगा। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, स्टोरेज। तो ये आपका पिक्चर वाइज हो गया, जैसे कि आप समझ सकते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अब हम लोग इस वाले स्लाइड में देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो बेसिक प्रैक्टिसेस है क्रॉप प्रोडक्शन का, उसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को प्रिपेयर करना किस चीज के लिए, अब खेती स्टार्ट हो रही है तो मिट्टी को कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना होगा ना आपको, ये क्या है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, क्या है, फर्स्ट स्टेप है। क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। सबसे पहले हम तो यही करते हैं ना, खेती स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है। और क्यों मिट्टी को ही क्यों तैयार करना,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सॉइल किसे कहते हैं, अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, मतलब सॉइल मिट्टी का जो हमारा अर्थ है, ठीक है, उसका सबसे ऊपरी लेयर को क्या बोलते हैं, सॉइल, ठीक है। और यही सॉइल हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मिनरल्स, वाटर, एयर एंड ह्यूमस, एनकरेज फिक्सिंग फर्मली, ठीक है। क्योंकि हम लोग खेती करते हैं तो भाई मिट्टी में ही करेंगे ना, और मिट्टी किसे कहते हैं, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है जिसमें हम लोग खेती वगैरह करते हैं वो मिट्टी कहलाता है। एंड वो मिट्टी सॉइल जो हमें क्या क्या देता है, क्या क्या देता है, हमें मिनरल प्रोवाइड करता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, वगैरह, एंड और भी है, वाटर प्रोवाइड करता है, एयर भी, मिट्टी के कण कण में एयर भी प्रेजेंट रहता है, ह्यूमस, जो सड़े गले चीज जो होते हैं वो ह्यूमस एक खाद का रूप ले लेते हैं, ठीक है। एंड ये मिट्टी क्या करता है, एनकरेज करता है फिक्सिंग फर्मली, प्लांट्स को खड़े रहने में भी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। मिट्टी के बिना प्लांट्स कैसे खड़े रह सकता है। नेक्स्ट अब देखिएगा, ये जो हमारा पहला प्रैक्टिसेस है, प्रैक्टिसेस नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ स्टेप है। फॉलोइंग स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को कैसे तैयार करेंगे, उसके अंदर भी कुछ तरीका है जिसके द्वारा आप अच्छे तरीके से मिट्टी को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, प्लॉविंग। क्या है, प्लॉविंग। प्लॉविंग मतलब क्या होता है, जुताई करना। क्या करना, जुताई करना। खेत जोतना आप लोग सुने होंगे, देखे भी होंगे कि ट्रैक्टर वगैरह से जोता जाता है। अब पहले के ज़माने में जब ट्रैक्टर नहीं हुआ था, जब टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट नहीं थी, तो उस समय में बैलगाड़ी का यूज किया जाता था। मतलब उस पीछे का पोर्शन निकाल के उसका बैल को आगे रख के, 2 बैल था, एंड उसके पीछे जो है हल की तरह लगा कर उसे जुताई की जाती थी, ठीक है। और सारे हम जो पिक्चर्स के थ्रू क्या करेंगे, हम उसको देखेंगे, ओके। तो प्लविंग, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करने में पहला स्टेप क्या है हमारा, प्लविंग है। सबसे पहले जुताई करेंगे, उसके बाद लेवलिंग करेंगे। अब देखिए जुताई करने के बाद इधर उधर ढेला वाला, मतलब उबड़ खाबड़ टाइप का हो जाता है, मतलब कहीं ऊंचा कहीं खाल, मतलब यही ऊपर नीचे हो जाता है। मिट्टी इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहती है, मतलब बराबर नहीं रहती है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। एंड फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन, तीसरा स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं, मैन्योरिंग। क्या है, मैन्योरिंग मतलब थोड़ा सा खाद डाल देते ताकि अच्छे से हमारा क्या हो, मिट्टी में बराबर मात्रा में खाद मिल जाए, है ना। तो ये तीनों कर देते हैं, और ये जब हम तीनों कर देते हैं तो हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का जो स्टेप है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सोइंग, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है प्लविंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टेप नंबर ए, जो कि किसके अंदर आता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर आता है। तो सबसे पहले प्लविंग, जुताई, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। मतलब प्लविंग किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। लूजनिंग का मतलब क्या हुआ, मिट्टी को लूज करना। पहले टाइट फॉर्म में था, एकदम बराबर था, उसमें क्या कर दिए, ट्रैक्टर चलवा दिए, तो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा ना। वो जो सारा एक बॉन्डिंग में है वो सब इधर उधर हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो वो लूजनिंग ऑफ सॉइल हो गया, टूट जाना। एंड टर्निंग द सॉइल, उसको मतलब तोड़ देना, ठीक है। ये सब हम लोग जुताई के द्वारा कर देते हैं, ठीक है। और ये कैसे डन किया जाता है, प्लविंग जो है वो कैसे डन किया जाता है, दिस इज डन बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड प्लॉ। अब ये जो है प्लविंग जो मेथड है, जो तरीका है, जो प्रोसेस है, इसको एक मशीन के द्वारा किया जाता है, एंड उस मशीन का नाम क्या है, प्लॉ नाम है, ठीक है, हल, ठीक है। अब देखिए, प्लॉ आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। जो हल होता है वो वुड का भी बना हो सकता है और आयरन का भी बना हो सकता है। जो आयरन लोहा वाला होता है वो ट्रैक्टर में होता है, एंड जो लकड़ी वाला होता है उसको बैल के थ्रू हम लोग पहले करते थे, जुताई करते थे उससे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे प्लॉइंग। अब देखिए प्लविंग जो है, ये अगर स्मॉल फील्ड है, छोटा फील्ड है, तो किसके द्वारा किया जाता है, हेल्प बाय द हेल्प ऑफ एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, ठीक है। अगर लार्ज फील्ड में अगर आपको करना है, प्लॉइंग करना है, जुताई करना है, अगर आपको बड़े फील्ड में जुताई करना है तो बैल कितना काम देगा उसमें, ठीक है। तो वहाँ पे हम ट्रैक्टर्स के थ्रू करेंगे, लेकिन आजकल तो हर जगह ट्रैक्टर्स का यूज हो रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे चलेगी, आप लोग भी पढ़िए, अच्छा टेक्नोलॉजी को लाइए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि प्लविंग क्या होता है, मिट्टी को लूज करना, टर्निंग करना, तोड़ना, उनको लूज करना, ठीक है। एंड ये 2 तरीके से किया जा सकता है, ट्रैक्टर्स के थ्रू, एक बुलॉक्स के थ्रू, ट्रैक्टर के थ्रू बड़े एरिया में, एंड बुलॉक्स के थ्रू छोटे एरिया में। एंड ये जो प्लविंग किया जाता है ये एक इम्प्लीमेंट के द्वारा, एक मशीन के द्वारा किया जाता है जिसको प्लॉ बोलते हैं। वो आयरन का भी हो सकता है या वुड का हो सकता है। इट्स सिंपल, इसमें कुछ याद बात नहीं करना है, ये सिंपल सा तरीका है। ये आप लोग अगल बगल अपने आसपास में, नहीं तो गाँव में देख सकते हैं। इतना कोई टफ चीज़ नहीं है, बायोलॉजी टफ चीज़ नहीं है, ठीक है। आपके आसपास की इन्वायरमेंटल चीज़ पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें जो ये हमारा स्लाइड है, सॉइल प्रिपरेशन, ठीक है।
सॉइल प्रिपरेशन जो हमारा ये स्लाइड है, इसमें क्या क्या किया जाता है, देखिए पहले प्लॉविंग किया जाता है, ठीक है, इसमें लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल टू मेक इट सॉइल सॉफ्ट, लूज एंड फिट फॉर क्रॉप्स डन बाय एनिमल्स एंड मशीन। ये एनिमल्स के थ्रू भी किया जा सकता है, मशीन के थ्रू, यहाँ पे एनिमल्स के थ्रू किया जा रहा है, यहाँ पे मशीन के थ्रू किया जाता है, यहाँ पे ट्रैक्टर के थ्रू किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्लॉविंग, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्लॉविंग के बाद लेवलिंग होता है डन बाय सॉइल लेवलर्स, ठीक है, बुलक्स, ट्रैक्टर्स एंड अदर मीन्स। यहाँ पे देखिए मतलब मिट्टी ढेरा वाला इधर ऊपर नीचे वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसको लेवलिंग किया जाता है ना, बराबर किया जाता है, ठीक है। जैसे छत ही ढलाई होता है तो लाकर वो मशीन जो है ऊपर रख देता है, गिट्टी बालू वगैरह सीमेंट वगैरह सब कुछ मिक्स करके एक जगह रख देता है। फिर उसके बाद क्या करता है, जो कि मिस्त्री वगैरह होते हैं वो लोग उसको लेवलिंग करते हैं, बड़ा सा रखते हैं, लोहा का होता है, उसको ऐसे घुमा घुमा के उसको लेवलिंग करते हैं, बराबर करते हैं, है ना, तभी तो पक्का जो फर्श होता है हमारा बराबर होता है। अगर लेवलिंग नहीं होगा तो बराबर नहीं होगा। उसी तरह मिट्टी को भी लेवल करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मशीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं, बुलक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ये अपने हाथ से कर रहा है, ठीक है, कुछ लकड़ी का इम्प्लीमेंट्स लेकर। उसके बाद मैन्योरिंग है, ठीक है, खाद भी डालते हैं हम लोग, मैन्योर और केमिकल डालते हैं, फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए हम लोग मैन्योर एंड केमिकल्स को डालते हैं, ठीक है। ये हमारा नेचुरली तरीका है। कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं, आजकल इसका बहुत ही बैड यूज़ किया जा रहा है फर्टिलाइजर्स का, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। उसका रीज़न भी है, बहुत ही पॉपुलेशन बढ़ गया है, ठीक है, एंड क्रॉप के ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, जिसका बहुत ही बैड एंड हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे हम क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम प्लॉविंग करते हैं, जुताई करते हैं, ठीक है, तो हमको कौन कौन सा बेनिफिट मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे इस स्लाइड में। द लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय प्लॉविंग बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। जो प्लॉविंग है, जो जुताई है, ठीक है, उसका बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको इसे बस समझ लेना है एंड 2 से 3 बार रीड कर लेना है, बस हो जाएगा, दैट इज एनफ। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्लांट रूट्स कैन पेनिट्रेट फ्रीली एंड डीपर इनटू द सॉइल सो दैट द प्लांट्स आर हेल्ड मोर फर्मली टू द ग्राउंड। देखिए अब मिट्टी को भुरभुरा बना दिए हैं हम, ठीक है, लूज कर दिए, तो क्या होगा, अगर मिट्टी पूरा एकदम कड़ा टाइप का एकदम फिक्स रहेगा, एकदम लूज रहेगा ही नहीं, तो प्लांट्स का रूट कैसे पेनिट्रेट करेगा, उस रूट जो है अंदर कैसे जाएगा, अगर जाएगा भी तो थोड़ा सा 1 इंच 2 इंच जाएगा, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता है। इसलिए मिट्टी को लूज करने से फ़ायदा ये है कि जो प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो अच्छे से पेनिट्रेट कर सकती हैं, फ्रीली पेनिट्रेट कर सकती हैं डीपर में, गहराई में, और गहराई में करेंगे तो उनको पानी वानी भी अच्छा से मिलेगा, ठीक है, इनटू द सॉइल, सो दैट, ताकि ये होता है प्लांट्स आर हेल्ड मोर फर्मली टू द ग्राउंड, और वो अच्छे से पकड़ भी पाएंगी, मिट्टी भी उनको अच्छे से पकड़ लेगा, खड़ा रखेगा। इसलिए मिट्टी को लूज करना बहुत जरूरी है, जुताई करना बहुत जरूरी है, ताकि पेड़ जो है, पेड़ का जड़ जो है वो डीपर टू डीपर जा सके, ठीक है, जितना उसको मन हो वो डीपर जा सके, उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट सारे मिल सके, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा बेनिफिट क्या है जुताई करने का। लूज जो सॉइल होता है वो क्या अलाउ करता है, वो अलाउ करता है रूट्स ऑफ प्लांट्स टू ब्रीथ इजिली। जो हमारा लूज सॉइल होता है, जब मिट्टी जो है टूट गई, पीस पीस में छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, तो वो क्या करेगी, वो अलाउ करती है कि प्लांट्स का जो जड़ है, ठीक है, वो अच्छे से सांस ले सके। भाई एक हम ही लोग को सांस लेना जरूरी नहीं है, प्लांट्स को भी जरूरी होता है, ठीक है, तो प्लांट्स को भी जरूरी है अच्छे से सांस लेना। एंड ये भूलना क्या मतलब, ये सोचना बहुत ही बैड थिंग्स है कि प्लांट्स की रूट जो है सांस नहीं लेती है, क्योंकि कोई भी लिविंग बॉडी है उसका हर एक पार्ट में ऑक्सीजन चाहिए होता है एक प्रॉपर वर्किंग के लिए, ठीक है। तो रूट्स भी क्या करता है, वहाँ से पानी को लेता है, मिनरल्स को लेता है, तो वो सेल है ना भाई, तो सेल को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, विदाउट ऑक्सीजन कोई भी सेल काम नहीं कर सकती है, ओके। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब लूज हो जाती है सॉइल जुताई के द्वारा, तो पहला तो ये वो रूट्स को ब्रीथ अच्छे से ब्रीथ करने में मदद करती है। नेक्स्ट किस चीज़ में मदद करती है, कैन होल्ड ए लॉट ऑफ एयर इन इट्स स्पेस, ठीक है। जो लूज सॉइल होती है वो क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो लूज सॉइल है वो अच्छे से रूट्स को ब्रीथ कराती है, सांस जो है लेने में मदद करती है, क्योंकि लूज सॉइल में एयर स्पेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, खाली जगह ज़्यादा होगी तो वहाँ पे एयर भर जाएगा, इसलिए वो सांस लेने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट क्या है, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ वर्म्स एंड माइक्रोब्स। जो लूज सॉइल होती है उसमें वर्म्स,
ठीक है। जैसे अर्थवॉर्म्स को डाला जाता है, अर्थवॉर्म को क्या बोला जाता है, फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है, ठीक है। तो अर्थवॉर्म क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, ये भी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्म्स को डाला जाता है, ठीक है, मिट्टी में माइक्रोब्स को डाला जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े। तो ये लोग जो है, ठीक है, ये लोग, ये दोनों माइक्रोब्स, वर्म्स, ये जो दोनों हैं वो कब इनका ग्रोथ अच्छा होगा, जब जुताई हो जाएगी, खेत की मिट्टी जो है वो ढीली हो जाएगी, तब जो है ये लोग अच्छे से उसमें ग्रो करेंगे। और ये दोनों, सॉरी, एंड ये दोनों जब ग्रो करेंगे, वर्म्स एंड माइक्रोब्स, तो क्या होगा, हमारे सॉइल में ह्यूमस का एडिशन होगा। मतलब हमारे सॉइल में क्या होगा, ह्यूमस जो है अच्छे से मिल पाएगा, ठीक है। एंड ह्यूमस जब मिलेगा तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा बेनिफिट्स था जुताई करने का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या, हेल्प्स इन अपरूट्स एंड बरीज द वीड्स, ठीक है। अपरूट्स एंड बरीज द वीड्स, जुताई करने से क्या होता है, जितने भी वीड्स, खरपतवार ऊपर लगे होते हैं, सब क्या होते हैं, अलग अलग हट जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। जुताई हो जाएगी, इधर उधर सब टूट फूट जाएगा, बेजान हो जाएंगे, फिर गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो इससे हमको फ़ायदा ये है कि जो हमारा जो अपना क्रॉप्स है जिसको हम लगाना चाहते हैं, वो लोग को अच्छी फर्टिलिटी मिलेगी, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा ग्रो करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ बेनिफिट क्या है, प्लविंग ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। मतलब जब जुताई होती है तो हमारा सॉइल, जो मिट्टी होता है, उसके ऊपरी लेयर में न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है, मतलब अच्छा सा न्यूट्रिशन आ जाता है। क्यों, देखिए यहाँ पे प्लविंग ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। अब अगर आप जुताई नहीं करेंगे तो कहीं न्यूट्रिशन है, कहीं नहीं है, लेकिन अगर जुताई कर दी तो सब न्यूट्रिशन क्या हो गया, बराबर सा हो गया, ठीक है, न्यूट्रिशन आ गया। उसके बाद नोट में क्या है आपका, नोट में है, इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर सॉइल जो है बहुत ही सूखा है, ड्राई है, ठीक है, ड्यूरिंग प्लविंग, जुताई के समय में, तो क्या होता है, बहुत ही ड्राई होता है जब जुताई होने जाता है खेत, एंड मिट्टी जो होता है वो काफ़ी ड्राई होता है, तो क्या होता है, मिट्टी जो होता है इट ब्रेक्स इनटू लार्ज मड क्रम्स। तो वो जो है, वो जो हमारा खेत में का जो मिट्टी है वो बड़े बड़े ढीला में, टुकड़ा में टूट जाता है, ठीक है। जब वो क्या होता है, जब मिट्टी बहुत ही ड्राई, उसमें नमी है ही नहीं, उसमें ट्रैक्टर आप चलवाएंगे तो मिट्टी का बड़ा बड़ा ढीला क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है, मड क्रम्स। एंड इस मड क्रम्स को तोड़ने के लिए ब्रोकन डाउन बाय यूजिंग सॉइल प्लैंक, ठीक है, कॉल्ड क्रम क्रशर, ठीक है। इस मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, सॉइल प्लैंक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रम क्रशर भी बोलते हैं, ठीक है। ये कब इस्तेमाल किया जाता है, जब मिट्टी जो है बहुत ही ड्राई कंडीशन में है, ठीक है। तो वो जब उसमें प्लविंग करवाएंगे, हम जुताई करवाएंगे, तो बड़े बड़े ढेलों में क्या हो जाएगी, टूट जाएंगी। तो उसको भी तो टूटना जरूरी है ना, इतना बड़ा बड़ा अगर ढीला हो जाता है, ठीक है, मिट्टी का टुकड़ा हो जाता है, तो उसको कम प्रेशर से उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, जिसको सॉइल प्लैंक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है हमारा, ये हमारे हैं किसान भाई, ठीक है। मैं कहती हूँ ना, मैं अपना पर्सनल मैं मैटर शेयर करती हूँ, जब मेरा जो पर्सनल विचार है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है ना, ठीक है, अपने पापा मम्मी को देना चाहिए, एंड इनको देना चाहिए, फार्मर्स को। इन्हीं के बदौलत हम खाना खा पाते हैं, वरना आजकल तो है ना, किसी को मतलब ये भी नहीं होता है कि हम फार्मिंग करें, कोई भी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाता है कि फार्मिंग में जाओ, उसमें भी बेनिफिट्स है, नहीं, सबको जो है वो एक अलग सी होड़ लगी हुई है, डॉक्टर इंजीनियर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप लोग, इनको अन्नदाता बोला जाता है, फूड प्रोवाइडर बोला जाता है, ये नहीं रहेंगे तो कोई भी काम नहीं हो सकता है, ठीक है। हम लोग शहर में रहते हैं तो शहर के लोग तो ये सब करते नहीं हैं, है ना, गांव के ही लोग करते हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सम्मान दीजिए, ये आपके घर आए ना, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एंड रिस्पेक्ट देना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे फूड प्रोवाइडर हैं, अन्नदाता हैं, जो भगवान के जैसे हैं, ठीक है। ये लोग भी कोई डॉक्टर से कम नहीं है, ठीक है, ये लोग डॉक्टर से कम नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए प्लविंग हो रहा है, जुताई हो रहा है, जो कि किसके द्वारा हो रहा है, बैल के द्वारा हो रहा है, ठीक है। ये हमारा जो है ना बहुत ही एंशिएंट मेथड है, पुराना तरीका है जुताई करने का। नेक्स्ट हम जुताई का तरीका देखते हैं, क्या है हमारा, ये देखिए ट्रैक्टर्स के थ्रू किया जा रहा है, यहाँ पे आयरन का, ये लोहा का, ये सब है, ठीक है। एंड इसके द्वारा क्या किया जाता है, मिट्टी का प्लविंग किया जाता है, जो कि हमारा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में आता है। तो ठीक है, आप लोग देख रहे हैं दोनों तरीका।
अब चलिए देखते हैं नोट में क्या है हमारा। अब देखिए सॉइल इरोजन क्या होता है, ठीक है। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड और वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जब हमारी मिट्टी को हवा या पानी के द्वारा ऊपरी लेयर का क्या कर दिया जाता है, ऊपरी लेयर को रिमूव कर दिया जाता है। देखिए कभी कभी हवा जोर से बहती है तो मिट्टी का ऊपरी लेयर भी उसी में बह जाता है, ठीक है। या कभी बाढ़ आ गई, ठीक है, कभी पानी तेज हो गई तो मिट्टी की ऊपरी लेयर को बहा ले जाती है, तो मिट्टी का ऊपरी लेयर जिसमें न्यूट्रिशन था वो भी चला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे लास्ट स्लाइड में पढ़ेंगे शायद। ये देखिए हमारा सॉइल इरोजन हो गया। देखिए यहाँ पे जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई, आवश्यकता से अधिक बारिश हो गई, यहाँ पे मिट्टी वगैरह थी, सारे मिट्टी को इधर से पानी जो है ले जा रही है इधर, तो ये हमारा हो गया सॉइल इरोजन। क्या हो गया हमारा, सॉइल इरोजन, ठीक है। तो चलिए हम इस स्लाइड में फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आवर सेकेंड स्टेप दैट इज इंक्लूडेड इन आवर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन स्टेप दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, इज लेवलिंग, ठीक है। जो हमारा सॉइल प्रिपरेशन है उसमें पहला था हमारा क्या था, प्लमिंग, जुताई, एंड उसमें सेकंड है लेवलिंग, बराबर करना। देखिए द प्लॉट सॉइल इज लेवल्ड बाय प्रेसिंग इट विथ वुडन लेवलर, ठीक है। जो हमारा जुता हुआ खेत है उसको हम लोग बराबर करते हैं, क्या करते हैं, बराबर करते हैं, लेवल्ड करते हैं बाय प्रेसिंग इट विथ ए वुड लेवलर और एन आयरन लेवलर। मतलब खेतों की जुताई कर दी, ट्रैक्टर में जुताई करके चली गई, अब हम उसको बराबर करेंगे तो या तो हम लकड़ी के हेल्प से दबा के कर सकते हैं, नहीं तो लोहा के हेल्प से हम लोग जो है उसको दबाकर प्रेस करके हम लोग जो है मिट्टी को बराबर ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, और ये लेवलिंग क्यों किया जाता है, सो दैट द टॉप सॉइल इज नॉट ब्लोन अवे बाय विंड और ड्रेन ऑफ बाय वाटर। ताकि जो हमारा लेवलिंग करना इसलिए जरूरी है ताकि जो ऊपरी वाला जो परत है, ठीक है, ताकि जो हमारा परत है, सो दैट द टॉप सॉइल, जो हमारा मिट्टी का ऊपरी वाला जो परत है वो हवा के द्वारा बह ना सके, ठीक है, या पानी के द्वारा भी ड्रेन ऑफ नहीं हो सके, ठीक है। अब देखिएगा बेनिफिट्स ऑफ लेवलिंग, लेवलिंग करने का क्या बेनिफिट्स, ठीक है। अब देखिए नो सॉइल इरोजन, अगर आप लेवलिंग कर दीजिएगा जुताई के बाद, अगर आप लोहा के हेल्प से या आप लकड़ी के हेल्प से अगर मिट्टी को बराबर बराबर कर देते हैं तो क्या होगा, इसके बेनिफिट्स क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा, यानी कि मिट्टी का ऊपरी परत दह कर या बह कर नहीं जाएगा, जिसके कारण न्यूट्रिशन कम होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट क्या होगा, हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द फील्ड्स ड्यूरिंग इरिगेशन, ठीक है। जब सिंचाई होती है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो पानी का, ये नहीं कि अगर मान लीजिए कि देखिए खेत को हम जोत दिए, ठीक है, प्लमिंग कर दिए, उसके बाद अगर हम ऐसे ही पानी डाल दिए बिना किसी लेवलिंग किए हुए तो क्या होगा, फिर जो पानी होगा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब बराबर तरीके से पानी सब चीज़ को नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं ज़्यादा पानी है, कहीं कम पानी है, कहीं पानी है ही नहीं, कहीं पानी पहुंचा ही नहीं, कहीं ज़्यादा ही पहुंच गया, ठीक है। तो लेवलिंग करना जरूरी है ताकि सॉइल इरोजन ना हो, ठीक है, मिट्टी की ऊपरी परत ना बह सके, और जब इरिगेशन करें, हम सिंचाई करें, हम या किसान, तो क्या हो सके, सारे प्लांट्स को, सारे पार्ट्स को, सब एरिया को इवनली वाटर मिल सके, बहुत अच्छे अमाउंट में, अच्छे से बराबर मात्रा में पानी मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बेनिफिट्स है, नेक्स्ट बेनिफिट्स है प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम प्लॉट सॉइल। जो जोता हुआ खेत है उससे मॉइस्चर क्या हो, मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकले, इसलिए मिट्टी को लेवल कर दिया जाता है ताकि मॉइस्चर जो है वो अंदर अपना बचा रहे, ठीक है। नेक्स्ट है लेवलिंग। अब जो हमारा है कथी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे थे लेवलिंग इज डन बाय इम्प्लीमेंट कॉल्ड लेवलर, ठीक है, ठीक है, और इसको सॉइल लेवलर भी बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा लेवलिंग है, जो मिट्टी को बराबर करने का जो एक तरीका है वो एक मशीन के द्वारा, एक इम्प्लीमेंट के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लेवलर बोलते हैं या सॉइल लेवलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये सॉइल लेवलर्स क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा कैसे काम करते हैं। सॉइल जो लेवलर होते हैं, मिट्टी को बराबर करने वाले जो मशीन होते हैं, वो मे बी वुडन प्लैंक, या तो वो लकड़ी के बने हो सकते हैं, या तो आयरन प्लैंक, या तो वो आयरन के बने हो सकते हैं,
ठीक है। एंड ये जो सॉइल लेवलर है पुल्ड बाय बुलक्स और बाय ट्रैक्टर्स, ठीक है। इसको बुलक्स के द्वारा, बैल के द्वारा भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉइल लेवलिंग कर सकते हैं, नहीं तो ट्रैक्टर्स के भी हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि बैल की हेल्प से करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वुडन प्लैंक बनेगा, मतलब लकड़ी का जो है मिट्टी के बराबर करने वाला होगा। एंड जब ट्रैक्टर से हम करवाएंगे तो वो लोहा का बना होगा। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारे सॉइल को लेवलिंग करते हैं, बराबर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए, ये जो है एक लकड़ी है, ठीक है, वुड का लकड़ी है, और इससे क्या हो रहा है, सॉइल लेवल हो रहा है, ठीक है। सॉइल को ऐसे भी, कोई भी सपाट चीज लीजिए, ऐसे हाथी से हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को भी बराबर कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके। यहाँ पे जो है मशीन है, इम्प्लीमेंट्स है, ठीक है, जिसके थ्रू आप सॉइल लेवलिंग कर सकते हैं। एंड हमारा जो सी स्टेप है, नेक्स्ट, तो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है मैन्योरिंग, ठीक है। सबसे पहले हमने सॉइल प्रिपरेशन में पहला स्टेप देख लिया जुताई, सेकंड में देख लिया हम लोगों ने, यहाँ देख लिया मिट्टी को लेवल करना। थर्ड स्टेप है मैन्योरिंग, उसमें खाद वगैरह डालना, ठीक है। तो एडिशन ऑफ मैन्योर टू दी स्टेप्स, ठीक है, टू दी सॉइल, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है, तो एडिशन ऑफ मैन्योर टू दी सॉइल। अब हम लोग जो है मिट्टी में क्या करते हैं, किसको ऐड करते हैं, मैन्योर को ऐड करते हैं, तो वो प्रोसेस हमारा मैन्योरिंग कहलाता है। ये भी सॉइल प्रिपरेशन में ही आता है। नेक्स्ट है, अब मैन्योरिंग का स्टेप है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन्योर इन फील्ड। सबसे पहले मैन्योर को आप फील्ड में ले जाइएगा, जिस फील्ड में आपको क्रॉप प्रोडक्शन करना है उस फील्ड में सबसे पहले आप मैन्योर को ले जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्प्रेड आउट इन दी फील्ड, उसके बाद उस फील्ड में, ठीक है, छिट देना है, स्प्रेड कर देना है। फिर उसके बाद क्या कर देना है, प्लॉविंग कर देना है, जुताई कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, मैन्योर गेट्स मिक्स्ड इन दी सॉइल। उसके बाद मैन्योर जो है फिर से प्लॉविंग करने के बाद जो क्या है, मैन्योर जो है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा मिट्टी में, ठीक है। तो अब जो है हमारा मैन्योरिंग करके हमारा सॉइल प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है वो खत्म होता है। अब देखिए मैन्योर को डालना जरूरी क्यों है, ठीक है। तो मैन्योर कंटेन्स मेनी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, या क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। तो मैन्योर जो होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए मैन्योर को डालना अच्छा होता है, जरूरी होता है। नेक्स्ट है, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बिफोर सीड्स आर सोन इनटू इट। मतलब बुआई से पहले अगर आप मैन्योर, थोड़ा सा मैन्योर अगर डाल देते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, आपका क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो इस स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, अर्थवॉर्म है, ठीक है। ये अर्थवॉर्म ये क्या है, आपका नेचुरल आपका मैन्योर बनाता है, ठीक है। ये इसको फार्मर्स का फ्रेंड बोला जाता है, क्योंकि ये इसके एक्सप्रेशन से भी ऐसा न्यूट्रिएंट्स, मतलब चीज़ें निकलती हैं जो कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं। दैट्स वाई इसका यूज किया जाता है फार्मिंग में, ठीक है। ये भी देखिए, ये खाद को छीट रही है, मैन्योर्स को क्या कर रही है, खेतों में इसको लगा रही है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये हो रहा है मैन्योरिंग तरीका। उसके बाद ये हमारा है सॉइल इरोजन का। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा क्रॉप प्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2 था वो समाप्त होता है। एंड आपको किसी भी टॉपिक में जो भी मैंने पढ़ाया उसमें कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या सिंपली आप ऑफलाइन क्लास में भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच for watching my video, and please like and share, subscribe my channel. Thank you.